बांग्ला निजेर में कोई शाही, बांग्ला निजेर में कई शाही। बंगाल अपनी बेटी को चाहता है, 3 रात बंगाल ने अपनी बेटी को चाहा, लेकिन बेटी ने बंगाल के बहनों भाइयों का बराबर छला है, धोखा दिया है। मेरे बहनों, सच्चाई है तृणमूल कांग्रेस अपने 3 कार्यकाल के बाद बराबर पश्चिम बंगाल के हालात को बद से बदतर बनाया है। ममता जी ने नारा दिया था, मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, ममता जी ने नारा दिया था, बांग्ला निजेर में कोई शाही, बांग्ला निजेर में कई शाही। बंगाल अपनी बेटी को चाहता है, 3 रात बंगाल ने अपनी बेटी को चाहा, लेकिन बेटी ने बंगाल के बहनों भाइयों का बराबर छला है, धोखा दिया है। मेरे बहनों, यहां हत्या, लूट, अपहरण की सरेआम घटनाएं हो रही हैं। कहती क्या है ममता जी? कहती हैं कि बंगाल में हिंसा होती है राम, श्याम और वाम के कारण होती है। मैं मानता हूं वाम के कारण होती है, लेकिन बंगाल की धरती पर हिंसा राम और श्याम के कारण नहीं हो सकती है। ममता जी, आपको इस सच्चाई को समझना चाहिए। क्या कर दिया है आपने? आपने इस समाज को जाति, पंथ और मजहब, धर्म के आधार पर बांटने का काम किया। बहनों भाइयों, राजनीति की जानी चाहिए तो जात, पंथ और मजहब के आधार पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राजनीति यदि की जानी चाहिए तो इंसाफ और इंसानियत, जस्टिस और ह्यूमैनिटी के आधार पर पॉलिटिक्स की जानी चाहिए। क्या कर दिया है इन्होंने ममता ने? ममता जी, ऐसा आपने क्यों किया? पश्चिमी बंगाल की जनता इस सवाल का आपसे जवाब चाहती है। मदरसों को आपने बजट में मदरसों के डेवलपमेंट के लिए, उनके लिए 5,700 करोड़ आपने एलोकेट किए थे, लेकिन यहां के इंडस्ट्री, यहां के उद्योगों के लिए केवल 1,400 करोड़ एलोकेट किए। और आईटी सेक्टर, जबकि यहां का नौजवान इतना टैलेंटेड नौजवान है, आईटी सेक्टर में बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल का नौजवान केवल वेस्ट बंगाल में ही, पश्चिम बंगाल में ही काम नहीं करता है, केवल भारत में ही नहीं काम करता है, दुनिया के दूसरे देशों में भी जाकर कोई देख सकता है। आईटी सेक्टर में भारत का नाम रोशन करने वाले कोई हैं, किसी बंगाल की धरती की बंगाली मां की कोख से पैदा हुए नौजवान हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। ममता जी, मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं, राजनीति की जानी चाहिए, आप राजनीति की, लेकिन राजनीति तुष्टीकरण की नहीं होनी चाहिए। राजनीति यदि होनी चाहिए तो संतुष्टीकरण की होनी चाहिए, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होना चाहिए। एक शिक्षक, ध्यान से सुनिए, एक शिक्षक जिनका नाम था काजी मासूम अख्तर, पर इसलिए केवल आक्रमण कर दिया गया कि वे बच्चों में देश की भक्ति की भावना पैदा करना चाहते थे। उनके रहते टीएमसी के लोगों के द्वारा उन पर आक्रमण कर दिया गया। और इसलिए क्योंकि बराबर काजी मासूम अख्तर साहब बच्चों से राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाने के लिए कहते थे, इसलिए उनको पनिशमेंट दिया गया, उनको सजा दी गई। और बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी जिस पर कि धर्म के आधार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया जाता है, जानते हैं हमारी सरकार ने काजी मासूम अख्तर को पद्मश्री की उपाधि से विभूषित किया है। मेरे बहनों भाइयों, यह है भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के लोगों में अंतर। जहां तक हमारी सरकार का, केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार का प्रश्न है, हमने बंगाल में इंडस्ट्री, इनकम, हम यहां इंडस्ट्री भी लगाना चाहते हैं, लोगों की इनकम को भी बढ़ाना चाहते हैं, और यहां पर हम इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना चाहते हैं। बहनों भाइयों, ज्यादा से ज्यादा केवल बंगाल के रहने वाले लोगों के द्वारा ही इन्वेस्टमेंट न हो, केवल भारत के रहने वाले लोगों के द्वारा इन्वेस्टमेंट न हो, बल्कि सारे दुनिया के कोने कोने से आकर लोग इन्वेस्टमेंट करें,
तो हमारे इस पश्चिमी बंगाल की धरती पर इन्वेस्टमेंट करें ताकि हमारे यहां के नौजवानों को रोजगार का अवसर मिले। मेरे बहनों भाइयों, लूट, अपहरण, हत्या, ये लगातार घटनाएं वेस्ट बंगाल में हो रही हैं। ममता जी, आप इस वेस्ट बंगाल को कहां ले जाना चाहती हैं? क्या करना चाहती हैं? बहनों भाइयों, यदि गंभीरतापूर्वक कोई विचार करता है, संवेदनशील व्यक्ति यदि होगा तो उसका हृदय रो पड़ेगा। जब टीएमसी के, आपको मालूम होगा, टीएमसी के एक नेता ने एक बार गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की तस्वीर भी जलाई थी। मैं ममता जी से पूछना चाहता हूं, जिस टीएमसी के व्यक्ति ने तस्वीर जलाई थी उसको सजा देने के लिए आपने क्या किया? गुरुदेव के शांति निकेतन को, यूनेस्को को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त हुआ है, उसके साथ आपने ऐसा किया है। और टीएमसी के लोगों ने, मेरे बहनों भाइयों, विश्व भारती की जमीन पर भी कब्जा कर लिया है। इस हद तक यदि कोई जा सकता है तो टीएमसी के लोग ही जा सकते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से दुर्गा पूजा को, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास को, आपकी दुर्गा पूजा को, मेरे बहनों भाइयों, यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज की सूची में शामिल कराया गया है। इस काम को भी यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। 2017 में टीएमसी सरकार ने दुर्गा मां की प्रतिमाओं पर विसर्जन पर भी रोक लगा दी। इतना बड़ा अनर्थ, इतना बड़ा पाप। बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कोई भी भारत की सरकार होगी ऐसा नहीं कर सकती। यहां के नौजवान, मैं देख रहा हूं, मैं आता हूं पश्चिम बंगाल में, बड़ी संख्या में रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। और यहां की आर्थिक हालत, यहां की इकोनॉमिक कंडीशन ममता सरकार ने इतनी खराब कर रखी है बहनों भाइयों, कि देश की अर्थव्यवस्था में जो वेस्ट बंगाल का हिस्सा 10% हुआ करता था, पूरे देश की अर्थव्यवस्था में बंगाल की अर्थव्यवस्था का हिस्सा 10% होता था। आज वह घटकर, मेरे बहनों भाइयों, केवल 6% रह गया है। बंगाल के नौजवान रोजगार के लिए हिंदुस्तान के दर दर की ठोकर खा रहे हैं। वेस्ट बंगाल में मजदूरों को संगठित होने का अधिकार नहीं है। मजदूरों के संगठित होने के अधिकार को भी टीएमसी की सरकार ने छीना है, ताकि वे अपने हक और अपने अधिकार की आवाज को वह बुलंद न कर सकें, इसीलिए उसे रोका है। मेरे बहनों भाइयों, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार, शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार। और आपको मालूम होगा, कोर्ट को एक बार कहना पड़ा, हेरा फेरी और धोखाधड़ी इस मामले में, शिक्षकों की भर्ती के मामले में। उसके बाद भी इस सरकार को कोई चिंता नहीं है। हमसे कोई पूछे टीएमसी का मतलब क्या होता है, तो मैं कहूंगा टीएमसी का मतलब होता है टोटल मिस रूल एंड करप्शन। इसी को ही हम टीएमसी कहते हैं। मेरे बहनों भाइयों, मैं यही कहूंगा, जोरा घास फूल होबे छार खा, दुर्नीति थाकबे ना आर, ফুটবে এবার পদ্ম ফুল, এক নতুন বাংলা গর্বে কুল।